से मैं हूं आपके साथ शिमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भरतपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन, उमड़ा जन सैलाब। डूंगरपुर में स्मृति महोत्सव विवाद, महंत शिवशंकर दास जी ने जताई आपत्ति। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ विवाद पर बनी नई कमेटी, अफवाहें खारिज। बालोतरा में मुक्तिधाम रास्ता बंद, ग्रामीणों ने ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोला। पाली में समाज सेवी पर पुराने केस को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड स्थित बिडियारी गांव में आज भावुक माहौल रहा। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी को अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही हजारों लोग उमड़ पड़े। 104 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। अंतिम यात्रा कचहरी से शमशान घाट तक निकाली गई, जिसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ आया। मुख्यमंत्री विजयराज शर्मा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने गांव पहुंचकर उनकी पार्थिव देह को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आमजन ने भी अपने प्रिय नेता को अंतिम नमन किया। 1986 से 1990 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे गिरिराज तिवारी अपनी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। डूंगरपुर में महंत राधाकृष्ण दास जी महाराज के निधन के बाद होने वाले स्मृति महोत्सव, पादुका प्रतिष्ठा और भव्य चादर भंडारा उत्सव को लेकर विवाद हो गया। रामबोला मठ के महंत शिवशंकर दास जी महाराज ने इस आयोजन को लेकर आपत्ति जताई। दरअसल उनसे बगैर पूछे उनका नाम जोड़ने और आयोजन में गादी परंपरा के तहत स्वयं महंत बनने पर आपत्ति जताई गई। महंत शिवशंकर दास जी महाराज ने बताया कि उक्त मंदिर राज परिवार के लक्ष्मण निधि ट्रस्ट के अंतर्गत निजी मंदिर श्रेणी में आता है, जिसके संरक्षक महारावल हर्षवर्धन सिंह है। भाग न लेने का कारण ये है कि उसमें जो है लक्ष्मण देव निधि ट्रस्ट का और जो उस मंदिर में रह रहे हैं उनका वाद विवाद चलता आ रहा है, और लक्ष्मण देव निधि ट्रस्ट जो है हर जगह से जो है तो जीतता आ रहा है, जो अभी न्यायालय हाई कोर्ट में ये विचारत है। आपसे स्वीकृति भी नहीं ली? नहीं, हमसे कोई स्वीकृति नहीं ली गई है और ना हमारी कोई जानकारी में ये हुआ। जब हमको कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से मिला तो हम अपने सनातन धर्म के सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की, और इस आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि रामबोला मठ और सनातन धर्म का नाम छापकर जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उसमें न लोग को सहभागी बने, न ऐसे वाद विवाद में पड़े, क्योंकि ये वाद विवाद लक्ष्मण देव निधि ट्रस्ट का और छपरी मंदिर का है। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामले ने अब नया मोड़ ले लिया। गुरुद्वारा परिसर में निहंग सिखों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और मिलकर नई कमेटी बनाने की बात कही। इस दौरान गुरुद्वारा पर भाजपा और आरएसएस के कब्जे की चल रही अफवाह को लेकर ग्रामीणों ने सिरे से खारिज किया। गुरुद्वारा में मौजूद निहंग सिखों ने भी साफ किया कि इस विवाद से भाजपा या आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। ग्रामीणों ने और सिखों ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी से माहौल शांत बना हुआ है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रखी गई। साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਹਜਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ भी परेशान किया। अभी पहले से ही ये गुरुद्वारा को लेके सिख समाज के दो गुटों में आपस में विवाद चल रहा है। उसी को लेके आज सुबह 3 बजे एक गुट लगभग 100 आदमियों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके इनके आपस में झड़प हुई, जिसमें जो भी चोटें थी उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। मुकदमे दर्ज कर लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। 3 व्यक्तियों को हमने हिरासत में ले रखा है। आगे पूरी निगरानी रखते हुए और अभी शांति है मौके पर। बालोतरा के जसोल गांव में माता रानी भटियाणी मंदिर पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला जब ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुक्तिधाम तक जाने वाला आम रास्ता मंदिर ट्रस्ट द्वारा बार बार बंद कर दिया जाता है, जिससे अंतिम संस्कार में भी बाधा आ रही। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि ये रास्ता तत्काल प्रभाव से खोला जाए। हमारी मुख्य मांग है, गांव का जो मुख्य रास्ता है उसे समय समय पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा रोका जाता है, और गांव के लोग जो हमारे हैं उनकी एक बाड़ी है माली समाज की, उसमें रोज आते जाते हैं, उन्हें भी
जो इन्होंने बाईपास एक रास्ता बना रखा है उससे आने जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और कई बार हमारे यहाँ अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लेके जाते हैं, उनको भी यहाँ रोक कर फिर रास्ता खुलवा कर जाना पड़ रहा है। पाली जिले के धर्मधारी गांव में सामाजिक सौहार्द और विकास के लिए काम करने वाले समाजसेवी शंकर सिंह पर 9 साल पुराने मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। दर्जनों ग्रामीणों ने पाली के एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और शंकर सिंह को निर्दोष घोषित करने की मांग भी की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में लिखा कि ये मामला वर्ष 2014 में एक ट्रस्ट समिति से जुड़ा, जिसमें शंकर सिंह अध्यक्ष थे, राम सिंह सचिव और सवाई सिंह कोषाध्यक्ष। तीनों के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला गया था, जो समिति के प्रस्ताव और सभी दस्तावेजों के आधार पर पूरी तरह से वैध था। मेरा गांव धर्मधारी है। हम गाजन माता मंदिर से आए हैं। गाजन माता मंदिर एक श्रद्धा का विषय है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बार बार मुकदमे झूठे करना और पब्लिक को परेशान करना, यात्रियों को परेशान करना। उसके बाद में अभी एक रीजेंट राम सिंह पुत्र हरदेव सिंह जी ने एक मुकदमा लगाया शंकर सिंह जी सनोप सवाई सिंह जी भीम सिंह जी के ऊपर, जो बिल्कुल गलत है। आज से 9 साल पहले बैंक अकाउंट खुला था और अब राम सिंह जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं बैंक नहीं गया। तो अगर राम सिंह जी बैंक नहीं गए तो मैनेजर की गलती है, मैनेजर ने अकाउंट खोला, कोई शंकर सिंह जी ने या सवाई सिंह जी ने अकाउंट नहीं खोला। तो कार्रवाई हो तो बैंक मैनेजर के ऊपर हो, ना कि सवाई सिंह और शंकर सिंह जी के ऊपर हो। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गलियाकोट मोड़ पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला कांता देवी रोध की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतका का पति मनरेगा में काम करता है, जबकि दोनों बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव फावटा की घटना है। मेरा नाम रूपलाल परमार, ग्राम पंचायत फावटा का सरपंच हूँ और हमारे कांता नाम धनराज रोध की पत्नी फावटा से हॉस्पिटल के लिए सागवाड़ा आ रही थी। तो रास्ते में आते थे, पीछे से एक ट्रक ने अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, तो वो गिर गई और गाड़ी का व्हील उसके ऊपर चढ़ गया। तो फिर यहाँ पर से लोगों ने भीड़ इकट्ठा हुई, यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए और फिलहाल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में हमें कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भरतपुर जिले के डीग में विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में स्वदेशी सप्ताह का समापन बड़े ही उत्साह से किया गया। इस मौके पर कस्बे के मुख्य मार्गों से बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य राकेश सेठी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विद्यालय प्रांगण में बच्चों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। इस दौरान निबंध लेखन, पत्र लेखन और प्रेरक प्रसंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य उदय सिंह ने बच्चों को संकल्प दिलाया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। विद्या मंदिर डीग में 25 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वदेशी सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिदिन भैया बहनों को वंदना सभा में प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्वदेशी के प्रति उनमें भाव जागृत किए। उन्हें स्वदेशी के पत्रक भी उपलब्ध करवाए और उनके परिवारों तक, समाज के अन्य बंधुओं तक स्वदेशी के प्रचार प्रसार का कार्य विद्यालय में संपन्न हुआ। आज समापन अवसर पर विद्यालय में भैया बहनों द्वारा रैली का आयोजन हुआ, जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य माननीय राकेश सेठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने भैया बहनों से कहा कि वास्तव में स्वदेशी अपनाना आज देश की महती आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।